बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक है हमारा वो इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट है, जिसमें डिजिटल टू एनालॉग क्वांटिटीज क्या होती हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिजिटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, एनालॉग क्वांटिटीज क्या होती हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। बाइनरी डिजिट लॉजिक लेवल्स क्या होते हैं, डिजिटल वेव फॉर्म्स क्या होते हैं, बेसिक लॉजिक फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ तक हम जस्ट पढ़ेंगे। ये अगले जो टॉपिक हैं, ये जो नेक्स्ट हम टॉप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम जस्ट चंद टॉपिक इसमें इस चैप्टर में से टच करेंगे कि डिजिटल और एनालॉग में फर्क क्या है, बाइनरी डिजिट क्या होते हैं, लॉजिक लेवल्स क्या होते हैं, डिजिटल वेव फॉर्म्स या बेसिक लॉजिक फंक्शंस क्या, उसको हम लाइटली डिस्कस करेंगे। अब सिंपल सी हम अगर कंपैरिजन करें कि एनालॉग और डिजिटल में फर्क क्या होता है, एनालॉग क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिजिटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अगर सिंपल एक वर्ड डेफिनेशन की जाए तो इसमें यही होगा कि एनालॉग क्वांटिटीज वो होती हैं जो कंटिन्यूस हों, यानी कि जिसमें स्टेप्स ना हो, कंटिन्यूस हो, उसको एनालॉग क्वांटिटीज कहते हैं। और डिजिटल वो होती हैं जो एक डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। आप यूं कह लें कि एनालॉग क्वांटिटीज अगर मैं लिखूं कि जो एनालॉग होती हैं वो क्या होती हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ये आपने याद रखना है। और जबकि डिजिटल क्वांटिटीज क्या होती है, वो डिस्क्रीट होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज या डिस्क्रीट क्वांटिटीज होती हैं। तो ये इसमें मेन पॉइंट है कि एनालॉग और डिजिटल में बेसिक लॉजिक यही है कि एनालॉग क्या है कि ये कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं, डिजिटल क्या और दूसरी क्या होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज। इसकी एग्जांपल आप समझें, आप देखिए कि टेम्परेचर, अगर इसमें एग्जांपल जो उसने टेम्परेचर की दिया है कि देखिए टेम्परेचर जो है थ्रू आउट द डे चेंज होता है, और वो चेंज होता है वो कंटिन्यूस होता है, एनालॉग नहीं होता। आप ये नहीं कहते कि आप कंटिन्यूस टेम्परेचर उसका नोट कर सकते हैं कि इसकी वेरिएशन जो है कंटिन्यूसली फ्रॉम डे टू एंड तक, जो इसकी कंटिन्यूस वेरिएशन आप देख सकते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग तक। तो इस तरह ये इसको हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर भी एक कंटिन्यूस के ये एनालॉग क्वांटिटी है। इस तरह प्रेशर हो गया, डिस्टेंस हो गया, साउंड हो गया, ये तमाम क्या है, ये एनालॉग क्वांटिटीज हैं। और ये टेम्परेचर कह रहे कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि टेम्परेचर जंप कर गया 70 टू 71। तो ये टेम्परेचर जो है ये इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म भी होगी, 70 हो गया, 70 पॉइंट समथिंग हो गया, फिर समथिंग समथिंग समथिंग, इस तरह कंटिन्यूस वैल्यू वेरिएशन आएगी। ये डायरेक्ट ये नहीं होगा कि 70 से डायरेक्ट वो 71 पर चला गया या 70 से डायरेक्ट वो 75 पर चला गया। तो ऐसे टेम्परेचर में सिचुएशन नहीं होती। इस तरह आप और बहुत सारी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ, आप इसमें टेम्परेचर में इसमें थोड़ा सा यूँ एनालॉग डिजिटल के लिहाज से एग्जाम्पल कर सकते हैं। सपोज आप पर और इसकी वैल्यू नोट करें, मैंने कि आप ये नोट करें, फर्ज किया कि सुबह 8 बजे 8 बजे इसका टेम्परेचर क्या है, 9 बजे टेम्परेचर क्या है, 10 बजे क्या है, 11 बजे क्या है, इस तरह नोट करते जाएं। तो इस तरह इसकी वैल्यू जो निकलेंगी वो फिर आप इस तरह ग्राफ की शेप में आएंगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी सेंस में कह सकते हैं कि ये डिजिटल है, मैंने कि स्टेप वाइज डिस्क्रीट वैल्यूज आप हर इंटरवल के बाद उसकी वैल्यू नोट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी ये डिजिटल वेव फॉर्म बन सकती है। आगे डिजिटल एडवांटेजेस क्या होते हैं इसमें, क्या डिजिटल कैन प्रोसीड एंड ट्रांसमिटेड मोर एफिशिएंटली एंड रिलायबल देन एनालॉग। मीन के जो डिजिटल डाटा होता है वो रिलायबल होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसमें ये डाटा स्टोरेज में भी यही डिजिटल डाटा ही स्टोर होता है, जैसे सीडी होती हैं या कम्पैक्ट डिस्क होती हैं, या कोई भी आप कंप्यूटर सिस्टम में देखें कि ये डिजिटल डाटा ही प्रोसेस किया जाता है, इसमें एनालॉग डाटा नहीं होता। अब इसके एनालॉग की एग्जांपल उसने दी हुई है, जैसे देखिए ये एड्रेस सिस्टम बताया गया है। देखिए ये माइक है, माइक्रोफोन जो है सिग्नल ऑडियो सिग्नल में चेंज करता है, फिर एम्पलीफायर इसको एम्पलीफायर करता है लीनियर, फिर उसको मजीद उसको फिर साउंड वेव में, फिर इसको साउंड वेव में चेंज कर देता है। तो ये एक मेथोडोलॉजी है जिसको हम एनालॉग सिस्टम की एग्जांपल कह सकते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल है, ये इसमें डिजिटल भी है और एनालॉग भी है। जैसे ये सीडी है, अब सीडी जो है ये क्या करता है कि ये डिजिटल डाटा स्टोर करता है। वो डिजिटल डाटा आपको पता है कि बाइनरी होता है, 0 होगा या 1 होगा, इस फॉर्म में वो डाटा स्टोर होता है। अगर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है, उसको कन्वर्ट करता है सिग्नल में, फिर लीनियर एम्पलीफायर होता है और फिर इसको साउंड वेव में चेंज कर देता है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है। इसको भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट मैं लाइटली टच कर रहा हूँ, ये प्रीवियस भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसको आपने लाइटली सा इसको टच कर लेना है। आगे मजीद इसकी एग्जांपल है मेट्रोट्रॉनिक से, ही आप खुद से भी स्टडी करें इसमें क्या होता है, या आप ये एप्लीकेशन है, इसको आप देखेंगे। तो इसमें बेसिक यही डेफिनेशन आती है कि एनालॉग क्या होता है और डिजिटल क्या होता है, और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, इस चीज़ को अच्छे अंदाज से पढ़ना है। आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट इजी सा है,
बाइनरी डिजिट लॉजिक लेवल्स एंड डिजिटल वेव फॉर्म्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाइनरी डिजिट क्या होता है आपको पता? बाइनरी डिजिट जब हम बात करते हैं, बाइनरी के दो ही स्टेट्स होती हैं, या जीरो होगा या वो वन होता है। तो बाइनरी इसको कहते हैं बाइनरी डिजिट। और जीरो का हम उमूमन लो लेवल कहते हैं कि लो है, और उमूमन और वन को उमूमन हाई का लेवल कहते हैं कि ये हाई लेवल है, ये लो लेवल है। तो इसलिए जो सीडी या डीवीडी के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो बिट्स की शक्ल शेप में होता है। इट मींस कि 0 1 1 0 की शेप में होता है। तो इसको डिजिट का, इसको बिट का नाम दिया जाता है। बाइनरी डिजिट को क्या कहते हैं? एक बिट। बिट मीन के 0 or 1, 0 or 1, इसको हम बिट का नाम देते हैं। आगे बाइनरी डिजिट की भी मैंने बात की कि दो तरह की लॉजिक होती है इसमें, एक पॉजिटिव लॉजिक होती है, एक इसमें नेगेटिव लॉजिक होती है। बहुत ईजी है समझना। पॉजिटिव लॉजिक ये है कि आप 1 को हाई कहें और 0 को लो कहें, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव लॉजिक। अगर आप इसका उल्ट चेक कर दें कि 1 को आप लो कहें और 0 को आप हाई कहें, तो इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव लॉजिक। तो इस तरह इट मींस के अब जब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे तो इस तरह इसमें दो तरह की लॉजिक को यूज किया जा सकता है कि इसमें पॉजिटिव लॉजिक क्या है और नेगेटिव लॉजिक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव लॉजिक मीन कि 1 को हाई और 0 को लो, ये इसको पॉजिटिव लॉजिक का नाम दिया जाएगा। और अगर हम 1 को लो और 0 को हाई कहें तो इसको नेगेटिव लॉजिक का नाम दिया जाएगा। आगे लॉजिक लेवल्स क्या होते हैं? अब डेफिनेट बात है कि हर एक रेंज होती है हर सिस्टम की। हर जैसे हम आगे जब आईसीस के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डिवाइसेस के बारे में, तो उसमें इन लेवल्स को हम डिस्कस किया जाता है। जैसे इसमें एक उसने लिस्टेड किया कि डिजिटल सर्किट है। अब इसके दो लेवल्स हैं, देखिए एक इसमें वीएल वोल्टेज का लो लेवल जो है वो 0 है, वोल्टेज का मैक्सिमम लो लेवल जो है वो 0.8 है। इनके ये 0 से 0.8 तक इसका ये लो लेवल कहलाता है। और मिनिमम हाई और मैक्सिमम हाई, और 2 से 3 जिसे कहा गया इसके अंदर, ये आपका क्या कहलाएगा? ये हाई लेवल कराएगा। और दरमियान वाला जो पॉइंट है इसको कहेंगे अनएक्सेप्टेबल। इट मींस कि कोई भी रीडिंग इसके दरमियान आएगी तो वो डिवाइस उसको डिडक्ट नहीं करेगी, उसको रीड नहीं करेगी। इट मींस के अगर डाटा 0.1 से मीन वोल्टेज 0.8 से डाउन होंगे तो उसको लो कंसीडर करेगा, अगर 2 से अबव होंगे तो उसको हाई कंसीडर करेगा, अगर इन बिटवीन होंगे तो उसको कहेगा अनएक्सेप्टेबल, कुछ भी कंसीडर नहीं करेगा। तो इसकी एक मार्किंग होती है कि लॉजिक लेवल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है, द वोल्टेज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 1 और 0 आर कॉल्ड लॉजिक लेवल। तो 1 को अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम पॉजिटिव लॉजिक की बात करते हैं तो हाई कहेंगे 1 को, और 0 को लो कहेंगे। अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये इसमें शॉर्ट सी समरी है। उम्मीद है कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। अब देखिए इसमें पॉजिटिव गोइंग पल्स। देखिए जब आप पल्स क्या होता है ये भी समझ लें। पल्स मीन कि आप एक इनपुट देते हैं किसी भी सर्किट को, किसी भी डिवाइस को। तो इनपुट जैसे आप इसकी एग्जांपल लो, इसे एग्जांपल नहीं लगती लेकिन जस्ट मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे आप देखिए बेल होती है, डोर बेल, घरों की जो बेल होती है, आप इसको बजाते हैं और छोड़ देते हैं। आपने दबाया, बजाया, प्रेस किया, तो इसमें क्या हो गया कि ये पल्स गई। पल्स उनके आपकी वो बीप बजी, उसका वो करंट जाता है, वो उसको हम पल्स का नाम दे सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे आपके घरों में जूसर वगैरह होते हैं, उसमें एक ऑप्शन होती है पल्स की, ठीक है ना, उसमें बना होता है। अगर आपको आप ना हो तो अगर आज देखें आपने जूसर वगैरह या जो ग्राइंडर मशीन होती है उसमें लेके एक पॉइंट होता है पल्स। तो पल्स वही होता है कि मैंने अब्रप्ट जो उसमें करंट डिलीवर होता है उसको हम पल्स का नाम देते हैं। लेकिन इधर जो होती है ये भी पल्स इधर कहते हैं कि ये भी इट मीन्स के वो शॉर्ट टाइम में जो करंट प्रोवाइड होता है उसको हम पल्स का नाम देते हैं, उसको डिजिटल वेव फॉर्म्स का भी नाम दे देते हैं। अब आइडियली तो यही कंसीडर किया जाता है कि ये पॉजिटिव गोइंग पल्स क्या है कि इनके लो से हाई की तरफ जा रही है। पॉजिटिव गोइंग पल्स का मतलब ये है कि ये लो से हाई की तरफ जा रही है इनके, और जब नेगेटिव के लिए हाई से लो की तरफ आएगी। मीन के वो आपका सिस्टम हाई है तो आपने इसे ऑन करेगा तो वो लो की तरफ चला जाएगा, तो इधर लो है तो वो हाई की तरफ चला जाएगा। तो ये भी सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम एक्टिव हाई है या एक्टिव लो है। इट मीन्स के बाद ऐसे सिस्टम होते हैं जो हाई पर वो एक्टिव होते हैं, बाद ऐसे सिस्टम होते हैं जो लो पर एक्टिव होते हैं। जैसे जो सेंसर होते हैं, तो जब आप उसके दरमियान से कोई चीज गुजरती है तो कट हो, इनके कंटिन्यू करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जब इसमें से पास करते हैं तो वो अचानक करंट क्या होता है वो कट हो जाता है। तो इनके जब लो होता है तो वो अलार्म वगैरह जो भी सिस्टम है वो वर्क करना शुरू कर देता है। इस तरह आप बहुत सारी एग्जांपल इसके एप्लीकेशंस को आप पर्सनली भी
कंसीडर कर सकते हैं। आगे वही पल्स की बात आती है। पल्स क्या होता है? हम तो आइडियली ये बात करते हैं कि आपने पल्स मैंने प्रेस किया और करंट फॉरवर्ड हो गया विदाउट डिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल तो हम कहते हैं ना कि ये पल्स, ये आइडियल केस में ये पल्स की ये सिचुएशन होती है, लेकिन रियल केस में पल्स की सिचुएशन ये होती है कि जैसे आपने प्रेस किया, पल्स दी, तो 10% से 90% तक वो राइजिंग तरफ जाता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि 10% से लेकर 90% तक वो राइजिंग है, उसके बाद 90 से 10 तक ये फॉलिंग है, और दरमियान वाला इसकी जो इसका वो इसका स्टेबल पोजीशन आ जाती है उसकी, उसमें होता है। लेकिन इसमें हम तो कहते हैं कि ये आइडियल फॉर्म में ये इस स्केयर वेव टाइप होती है, लेकिन एक्चुअल में इसमें वो नहीं होती जो चीजें हम समझ रहे होते हैं। तो ये इसमें तो इसको हमने इसने देखें, ये TR लिखा हुआ है, इसको जो कहते हैं इनके स्टार्टिंग टाइम, जो ट्रिगर टाइम जैसे कहते हैं, ठीक है। और जो राइजिंग, जिसको राइजिंग मैंने TR जो राइजिंग टाइम हो गया, राइजिंग टाइम अप टू 90%, और ये TF मीन फॉलिंग टाइम, ये फॉलिंग टाइम हो गया। और यहाँ से यहाँ तक इसके ये विड्थ ऑफ द पल्स मीन पल्स की जो विड्थ है वो कैलकुलेट की जाती है। तो इस तरह इट मींस कि 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। राइजिंग टाइम क्या होता है, फॉलिंग टाइम क्या होता है, और ये पल्स विड्थ क्या कैसे निकालेंगे, उसका टाइम कैसे निकालेंगे, वो इसमें देखा है। इसका एक फॉर्मूला फिर आगे यूज होता है। अगर आप देखें, अब अगर आप टाइम पीरियड की बात करते हैं, अगर याद रखें टाइम पीरियड आपने प्रीवियस पढ़ा कि इनके इसका कंप्लीट साइकिल मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल है, तो ये T1 कह दिया हमने। इसके इस तरह नेक्स्ट तक ये T2, इस तरह नेक्स्ट तक ये T3, तो इसका ये क्या कहलाएंगे, इसके ये टाइम पीरियड कहलाएंगे। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी निकलाती है। आप किसी भी वेव का अगर आपको टाइम पीरियड मालूम हो गया, तो आप इजीली उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप फ्रीक्वेंसी या ये टाइम पीरियड का आपने फॉर्मूले को मेमोराइज करना है। इस तरह आपने अगर किसी भी पल्स की ड्यूटी साइकिल निकालना है कि उसने कितना परफॉर्मेंस है, तो इस लिहाज से इसमें क्या होगा कि उसकी विड्थ डिवाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको करेंगे तो इसकी ड्यूटी साइकिल इट मींस के उसका यू कैन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पीरियोडिक डिजिटल वेव फॉर्म का कितना उसने अपना कैलकुलेट किया, इस चीज को परसेंटेज के लिहाज से वो आप ड्यूटी साइकिल इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है करके पीरियड निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालें, ड्यूटी साइकिल निकालें। देखें जैसे अब उसने ये दिया हुआ है कि T मिली सेकेंड है, जिसमें 0 to 1, yes. Period measured for edge of the one pulse of the corresponding edge of the next pulse. In this case, T is measured from leading edge to leading edge as indicated 10 millisecond. यानी कि ये देखना, ये इसका है, यानी कि यहाँ से लेकर लीडिंग से लीडिंग, तो ये 10 मिलीसेकंड बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मिलीसेकंड बनता है, ये 10 मिलीसेकंड इसका टाइम पीरियड बनता है। ठीक है, अब टाइम इट मींस कि टी क्या हो गया 10 मिलीसेकंड। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1/10 क्या होगा 100 हर्ट्ज आ गया। ड्यूटी साइकिल TW/T। अब TW विड्थ ये है, अब विड्थ क्या है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक इसकी विड्थ निकल आएगी, तो वो क्या होगा इनके 1 - 0 तो इक्वल टू 1, तो ये TW निकल आ गया, विड्थ निकल आई। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1/10 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10% इसकी क्या होगी ड्यूटी साइकिल। इस तरह आप रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसको सॉल्व कर लेंगे। एनीहाउ हम इधर तक इसको रखते हैं। ये पॉइंट जस्ट एक लॉजिक था कि सिंपल वेव क्या होती है और इसकी डिजिटल और एनालॉग में डिफरेंस क्या है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट कुछ हद तक समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझी तो इस वीडियो को आप जब मैं शेयर करूंगा तब इसको वीडियो को बार बार इसको देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए नेक्स्ट हम अपने पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जो